नमस्कार, मैं हूं संचयता मंडल और आप देख रहे हैं एके न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की खबरों के साथ। पाली में राज्य सरकार के निर्देश से जिले भर में प्रशासन ग्रामों के संग विशेष शिविरों में अपार भीड़ जन समूह उमड़ रहा। जिला कलेक्टर अंशदीप के निर्देश से हर उपखंड के अनेक ग्रामों में ये शिविर बारी बारी से आयोजित किए जा रहे हैं। आज मारवाड़ के चवाड़िया ग्राम विशाल शिविर में अपार भीड़ उमड़ी। सरकार प्रशासन के 22 विभागों की सहायता अभियंता और कर्मचारियों द्वारा सेवाएं दी जा रही है। शिविर उपखंड अधिकारी विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हो रहे। इन शिविरों में राजस्व, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, पेंशन, पालनहार, बिजली, आंगनवाड़ी, आयुर्वेद, वन विभाग, जलदाय विभाग, सड़क परिवहन, महिला बाल विकास संबंधित सभी जन समस्याओं का निस्तारण हो रहा है। खासकर इन शिविरों के माध्यम से आवासीय भुक्कड़ों के पट्टे और खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित करने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है। राज्य सरकार द्वारा इन शिविरों के माध्यम से हर प्रकार मामले और ग्रामीणों की समस्याओं के निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। यकीनन ये शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में संजीवनी का कार्य कर ग्रामवासियों को राहत प्रदान कर रही है। आज इस शिविर में चवाड़िया सरपंच मूमल कंवर और उपखंड अधिकारी अजय चरण, विकास अधिकारी किशन सिंह द्वारा 60 परिवारों को ग्रामीणों की आवासीय पट्टे प्रदान किए गए। कोटा क्षेत्र 19 अक्टूबर को बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर आज वरिष्ठ भाजपा नेता गुड्डू मर्चुनिया के नेतृत्व में नए कोटा के संत कबीर सर्कल पर बांग्लादेश के झंडे का पुतला जलाया गया और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि बांग्लादेश जो हरकत कर रहा है वह नपुंसक हरकत है। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों के साथ तोड़फोड़ हो रही है वो कतई गलत है। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री को तुरंत बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए। इस घटना को लेकर समस्त भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित है। गुड्डू मर्चुनिया ने आज वाहन रैली निकालकर नया कोटा के हर चौराहे पर बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की। सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे और बांग्लादेश का झंडा जलाया गया। इंद्रगढ़ नगर पालिका में चल रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शहरवासियों को पट्टे बनाने में नहीं मिल रही जानकारियां। ऐसा ही मामला शहर के वार्ड नंबर 9 पार्षद अशोक नरवान पट्टे से संबंधित जानकारी लेने नगर पालिका पहुंचे तो नगर पालिका लिपिक राकेश चावला से जानकारी लेना चाहा। लिपिक चावला द्वारा पार्षद अशोक नरवान को कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया और अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। पार्षद अशोक नरवान ने इस मामले को पालिका अध्यक्ष बाबूलाल बैरवा को अवगत करवाया। प्रशासन शहरों के संग अभियान में नगर पालिका इंद्रगढ़ में अब तक मात्र एक पट्टा बना है, जबकि पट्टे नहीं बनने पर बूंदी जिला कलेक्टर ने इंद्रगढ़ अधिशासी अधिकारी को पूर्व में नोटिस भी दिया था। पार्षद अशोक नरवान ने बताया कि जब एक पार्षद से कर्मचारी का ऐसा व्यवहार है तो आम लोगों से नगर पालिका कर्मचारियों का कैसा व्यवहार रहता होगा। क्या बात हुई? हाँ समाज पट्टे वाली जो रसीद है ना उसके अपन को चोरी नहीं दिखने के कारण मैं इनसे कर रहा हूँ तो सर उसमें क्यों नहीं है। अपन ने ऐसा प्रस्ताव क्यों नहीं डाला कि किस किस चीज़ का अपन पैसा ले रहे हैं। इनकी तरफ से क्या जवाब दिया? ये जानकारी चाहिए हमें कि भाई अपन जिस मत के अंतर्गत पट्टा बनवा लिया तो उसका किस मत के अंतर्गत हम क्या ले रहे हैं। भाई हाउस टैक्स है और इसका कितना पैसा हुआ या दूसरा टैक्स है सफाई टैक्स का पैसा कितना हुआ। यहाँ कोई जिम्मेदारी अधिकारी नहीं है, इससे बात की जाए। इनकी तरफ से आपको जवाब मिला नहीं मिला? संतोषपूर्ण जवाब दे ही देना। यदि मैं पूछा तो वो कहते हैं कि भाई बस आप बोलो। मैं एक बार से अशोक नरवान वार्ड संख्या चावला साहब का। सर ये पट्टे के मामले में आपसे कोई भी जानकारी ले रहे हैं तो आप इनको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे रहे हो, जबकि अभी प्रशासन शहरों के संग अभियान चला हुआ है, उसमें हर प्रकार की जानकारी दी जानी चाहिए। रसीद के बारे में जानकारी नहीं, रसीद देखकर ही बता पाएंगे। नहीं तो आपकी तरफ से कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब तो होना चाहिए ना। नहीं संतुष्टिपूर्वक ये आपकी किसी नहीं प्रार्थी ने आपसे गाली गलौज किया क्या? जिस रसीद की आप जानकारी चाहिए वो रसीद बताओ, फिर उसको फाइल देख के बता पाएंगे। आप एक अधिकारी लेवल पे हो के अपशब्द का प्रयोग कर रहे हो कार्यालय में बैठ के। मैंने खुद ने भी सुना है। किसी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने किया, आपने क्या कहा? किसी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं, आपने क्या कहा? रसीद बताओ, रसीद के आधार पर ये कहा होगा। हाँ बिल्कुल। अरे चावला जी सर, मैं फिर भी आपका सम्मान कर रहा हूँ अभी भी, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है।
जिला मुख्यालय पर आज क्षत्रिय युवक संघ के द्वितीय संघ प्रमुख आयुवान सिंह की जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जिला मुख्यालय वंदे मातरम अकेडमी परिसर पर जिले भर से आए सैकड़ों की तादाद में क्षत्रिय युवक संघ प्रमुख के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं जिले वासियों की मौजूदगी में पूर्व क्षत्रिय युवक संघ प्रमुख के जन्म जयंती पर उनको पुष्प अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लिया गया। पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण सिंह द्वारा पूर्व क्षत्रिय युवक संघ प्रमुख आयुवान सिंह के जीवन काल में किए गए क्षत्रिय युवक संघ के लिए प्रयास, त्याग और बलिदान का विस्तार से ग्रामीणों को बताया एवं उनके बताए मार्गों पर चलने का आह्वान क्षत्रिय युवक संघ कार्यकर्ताओं से किया गया। इस मौके पर पदाधिकारी गण एवं जिले भर से आए क्षत्रिय युवक संघ के सदस्य मौजूद रहे। उनका हार्दिक आभार और अभिनंदन। और जिन्होंने 2018 में बीजेपी को हराया छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उनका भी हार्दिक आभार और अभिनंदन कि जिनके मार्ग पर 10% आरक्षण मिला और 10% सीटें ऐसी हो गई जहां पर अपन को सीट मिल सकती है। अपन को उनके षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है, चाहे महाराजा वीर भोज के नाम पर हो या राणा कुंजा के नाम पर हो। वो जाति से कुछ भी थे लेकिन धर्म क्षत्रिय थे और अपना धर्म क्षत्रिय है। जो कहते हैं वो हमारे हैं, वो ही हमारे हैं, तो इससे अपन को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अगर सब पूछते हैं बड़ी खुशी की बात है, वो कहते हैं हमारे हैं। अगर मीर भोज ने खुद ने कहा है कि मैं राम के छोटे भाई लक्ष्मण के संतान हैं, तो लक्ष्मण का धर्म शास्त्र धर्म था, क्षत्रिय थे। मीर भोज क्षत्रिय थे और राणा कुंजा भी क्षत्रिय थे, अपन भी क्षत्रिय हैं। और जो कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, तो खुशी की बात है ये। इन चीजों से अपन को बचना है। ऐसी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं करनी अपन को जिससे समाज के अंदर एक अपने प्रति एक भावना पैदा हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इंद्रगढ़ शहर के सामुदायिक चिकित्सालय के सामने मोटरसाइकिल व 4 व्हीलर में हुई भिड़ंत, बाइक सवार हुआ घायल। जानकारी अनुसार करवर निवासी कन्हैयालाल बैरवा एवं पत्नी लक्ष्मी करवर से सुमेरगंज मंडी ICICI बैंक में जा रहे थे। इसी दौरान चिकित्सालय के बाहर सुमेरगंज मंडी की ओर से आ रही 4 व्हीलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर इंद्रगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इंद्रगढ़ सामुदायिक चिकित्सालय में ले जाकर प्राथमिक उपचार करवाया। घायल कन्हैया लाल की पत्नी लक्ष्मी बैरवा ने बताया कि किसी कार्य से सुमेरगंज मंडी बैंक में जा रहे थे। इसी दौरान चिकित्सालय के बाद सुमेरगंज मंडी की तरफ से आ रही 4 व्हीलर ने सामने से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद इंद्रगढ़ पुलिस ने 4 व्हीलर को पकड़ लिया। इंद्रगढ़ SSI बाबूलाल नागर ने बताया कि घायल द्वारा रिपोर्ट नहीं दी। घायल कन्हैयालाल उपचार गाड़ी सही कराने के लिए बोला है। ये एक्सीडेंट अभी हुआ है, जो आप कहाँ जा रहे थे? हाँ, बैंक में जा रहे थे सर। बैंक में गए, फोन आया था जो बैंक में जा रहे थे सर। कौन से बैंक में? IC बैंक में जा रहे थे। अच्छा, मंडी जा रहे थे। कहाँ के रहने वाले हो? मैं करोर, वहाँ करोर रहता है सर। करवर रहते हो? हाँ, मैं रहती हूँ सर। कौन सी गाड़ी से टकराई है आपकी गाड़ी? वो 4 पहिए की गाड़ी से। पीछे से टक्कर दी थी क्या? आगे से ही दिए सर। अच्छा, आगे से उसने जानबूझ के टक्कर? आगे से ही दिए सर। किसके लगी? उसके लगी, मेरे थोड़ी चोट मेरे आई। जिसके लगी है वो आपके क्या लगते हैं? हाँ, मेरा घर वाला। अच्छा, आपके घर वाले। क्या नाम है उनका? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल। जाति? बेरवा। अच्छा, बेरवा सर। इसकी रिपोर्ट आपने थाने में दे दी? मैंने नहीं दी सर, वो उसने पकड़े, वो साहब भाई साहब ने करिए था। अच्छा, गाड़ी को पकड़ लिया। हाँ, गाड़ी पकड़ा दी सर। रामगढ़ कस्बे से गोविंदगढ़ होते हुए भरतपुर आगरा जाने वाले मार्ग नंबर 45 पर रामगढ़ कस्बे से लेकर ललावंडी गांव तक 4 किलोमीटर सड़क पूरी रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस रोड पर चलने वाले ओवरलोड वाहन डंफरों के चलते कस्बे में गोविंदगढ़ व अलवाड़ा तिराहे पर सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढों और गड्ढों में खड़े बरसात के गंदे पानी से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर रहने वाले दुकानदार तौफीक खान और रविंद्र यादव ने बताया कि पिछले 4 साल से चलने वाले भारी वाहनों के कारण सड़क में गहरे गड्ढे बन चुके हैं। बरसात के दिनों में लोगों को कीचड़ और गंदे पानी में से निकलना पड़ता है, तो गर्मी के दिनों में वाहनों के चलते उड़ने वाले धूल के गुब्बारों के कारण दुकानदारों का दुकान पर बैठना
मुश्किल हो जाता है। इस बारे में कस्बे वासियों ने अनेकों बार प्रशासन और विधायक को अवगत कराया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है और अब वर्तमान में रामगढ़ कस्बा नगर पालिका बन चुका है। उसके बावजूद भी इस सड़क मार्ग पर किसी के द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ आए दिन दुर्घटनाओं के कारण लोग बाग चोटिल होते रहते हैं। प्रदेश की पिछली सरकार के शासनकाल में पुठी से रामगढ़ होते हुए ललावंडी गांव तक 6 किलोमीटर की सड़क नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ था और ठेकेदार द्वारा आचार संहिता लगने से पहले कार्य शुरू कराते हुए रामगढ़ से पुठी मार्ग की पटरियों को खुदवा करीब 1 फुट नीचा करवा दिया गया था और मार्ग में आने वाले हरे पेड़ों को भी कटवा दिया गया था। कुछ समय बाद सरकार बदल गई और टेंडर निरस्त होने के कारण अधूरा छोड़ दिया गया, जिसे आज तक भी पुनः चालू नहीं कराए जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से सड़क निर्माण कार्य शुरू करा समस्या समाधान की मांग की है। इधर विधायक साफिया जुबैर द्वारा 1 माह पूर्व रामगढ़ सीएचसी और अलावड़ा सीएचसी के लिए भेंट की गई एम्बुलेंस उद्घाटन के दौरान मीडिया के सवाल पर बताया कि इस सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी कर टेंडर छोड़ दिया गया है। बरसात बंद होने के साथ ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक भी शुरू नहीं हो पाया है। मेरा नाम तौफीक समीर है। ये जो अपने रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पे सड़क पे गड्ढे बने हुए हैं, ये कब से हैं और इसके बारे में आपने कोई प्रशासन से शिकायत की या नहीं की, तो क्या कार्रवाई हुई अगर की है तो? ये करीब पिछले 3-3.5 साल से हैं ये गड्ढे और हमने प्रशासन को कई बार अवगत कराया है। श्री राम मीणा जी हैं जो PWD में IN हैं, उनसे भी हमने कई बार बोला है, पर्सनल मिलने हैं उनसे। जब भी उनसे मिलते हैं तो वो आश्वासन ज़रूर देता है, JCB चलवा देता है यहाँ पे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। और ये बरसात, जब भी बरसात आती है यहाँ पे तो इसी तरह ये स्विमिंग पूल बन जाता है और बरसात नहीं होती है तब यहाँ पे धूल के अंबार उड़ते रहते हैं। और अभी कुछ देर रुकिए आप यहाँ पे, यहाँ बाइक वाले फिसल के गिरेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देखते रहिए AK न्यूज़। धन्यवाद। श्री विश्वकर्मा फर्नीचर्स होलसेल एवं रिटेल विक्रेता। हमारे यहाँ आधुनिक डिजाइन में पलंग, ड्रेसिंग, सोफा, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, अलमारी, डिजाइनिंग दरवाजे व सभी प्रकार के फर्नीचर तैयार मिलता है। साथ ही सभी प्रकार के फर्नीचर ऑर्डर से तैयार किए जाते हैं। श्री विश्वकर्मा फर्नीचर्स नए पेट्रोल पंप के सामने, नागौर रोड, पुष्कर, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9079249328 8769132856। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर।